किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि प्रयत्न करने से कभी न चूके। हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, और विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। याद रखना, जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक खूबसूरत कहानी की, जो आपको बताएगी कि जिंदगी में यदि आप सफलता पाने चाहते हैं तो उसका रहस्य क्या है। एक बुजुर्ग किसान मनीराम के दो बेटे थे। नाम था संकल्प और दूसरे का नाम था विकल्प। जब किसान का अंत समय नजदीक आया तो सोचा, संपत्ति का बंटवारा कर जाऊं, वरना बाद में ये दोनों लड़ेंगे। अतः बुजुर्ग किसान ने अपने दोनों बेटों में बराबर संपत्ति का बंटवारा कर दिया। बुजुर्ग किसान जल्दी ही मर गया। दोनों भाई अलग अलग गृहस्थी का संचालन करने लगे। बड़ा भाई विकल्प शुरुआत में तो कोई काम धाम करता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बीवी की रोज रोज के किच्चित से परेशान होकर उसने अपना एक छोटा सा काम धंधा करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर वो दिनों दिन गरीब होता जा रहा था, जबकि उसका छोटा भाई संकल्प बड़ा ही मितव्ययी और मेहनती था। आरंभ से ही अपना सारा ध्यान काम पर लगाकर मेहनत में जुट गया और पिता की संपत्ति को बढ़ाकर अमीर सेठ हो गया। बड़ा भाई छोटे की संपत्ति से जलने लगा। उसे संदेह होने लगा कि शायद पिताजी ने छोटे को जरूर मुझसे ज्यादा छुपाकर कोई धन दिया है, अथवा अक्सर गांव के लोगों के आगे उनकी बुराई करने लगा। दिनों दिन उसकी स्थिति बिगड़ती गई। इसी दौरान संयोग से उस गांव में एक संत का आगमन हुआ। उन्होंने गांव की चौपाल पर बैठकर लोगों को जीवन के बहुत सारे सूत्र बताए। लोगों ने उनका बड़ा आतिथ्य सत्कार किया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे गांव में फैल गई। अब उसके बड़े भाई की जो पत्नी थी वो बड़ी समझदार थी। उसने अपने पति से आग्रह किया कि देखो जी, मुझे लगता है कि महात्मा जी बड़े विद्वान मालूम होते हैं, और आप तो जानते ही हैं कि हमारी स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। क्यों ना आप इस महात्मा जी के पास जाकर सफलता के कुछ सूत्र ही ले आए। आप इनसे कुछ पूछ तो आइए, क्या पता हमारा भी भला हो जाए। पहले तो उसके पति ने बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन जब उसकी पत्नी बहुत आग्रह करने लगी तो उसने महात्मा के पास जाने का निश्चय किया। अब विकल्प महात्मा जी के पास पहुंच गया और बोला, गुरुजी, मैं जो भी काम शुरू करता हूँ मुझे उसमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है, जबकि मैं तो खूब मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। अब आप कुछ ऐसी कृपा कर दें, कोई ऐसा सफलता का सूत्र बता दें कि बस मैं सफलता के पायदान पे चढ़ता ही चला जाऊं। अब आप सबको भी पता है कि सफलता का कोई एक सूत्र तो होता नहीं है। महात्मा जी भी सोच में पड़ गए कि क्या बताऊं और क्या नहीं। फिर महात्मा जी ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बेटा, मैं पास ही के गांव जा रहा हूं, जरा मेरे साथ चलो, और चलते चलते ही मैं तुम्हें रास्ते में सफलता के सूत्र को भी बता दूंगा। महात्मा जी उसके मन में झांकना चाहते थे, देखना चाहते थे कि आखिर गड़बड़ है कहाँ। विकल्प भी सफलता प्राप्ति के सूत्र के लिए उनके साथ चलने के लिए राजी हो गया। अब दोनों लोग चलते चलते पड़ोसी गांव की ओर आगे बढ़ चले। महात्मा जी ने पूछना शुरू किया कि गांव में कब से हो, घर में कौन कौन है, कितने भाई हो, इत्यादि। अब वो भी महात्मा जी के प्रश्न के अनुसार जवाब देने लगा। जब उसके छोटे भाई की बात आई तो उसने अपने पिता और छोटे भाई दोनों को धोखेबाज बताया और उनकी बहुत सारी बुराइयां की। फिर महात्मा जी ने गांव के सरपंच के बारे में पूछा तो उसने उनकी भी कई बुराइयां गिनान दी। महात्मा जी ने फिर गांव के चौकीदार के बारे में पूछा तो उसने उसकी भी बहुत सारी गलतियां और बुराइयां बता दी। इतना सब पूछने के बाद महात्मा जी समझ गए कि इसकी समस्या क्या है। फिर महात्मा जी बोले, देखो, अब मैं तुम्हें सफलता का सूत्र बताने के लिए तैयार हूं। तब वो बोला, जी महात्मा जी, मैं तो इसीलिए आपके साथ चल रहा हूँ, वरना मैं तो बहुत थक गया हूँ। जल्दी बताइए ताकि मैं भी उस सफलता के सूत्र को जानकर जल्द से जल्द सफल बन जाऊं। महात्मा जी बोले, मैं तुम्हें ब्रह्मा जी वाला सफलता का सूत्र बताता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, ये सूत्र ब्रह्मा जी का है, कभी विफल नहीं जाता है। ध्यान से सुनना, और यदि तुम बिल्कुल ऐसा करोगे तो तुम ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से बहुत सफल होगे। तेरी ही तरह एक बार एक व्यक्ति ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को बोला।
तब वो व्यक्ति बोला कि प्रभु आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। तब ब्रह्मा जी आग्रह करने लगे कि मैं तो देखो जब आया हूं तो बगैर दिए कुछ तो जाऊंगा नहीं, कुछ तो मांग। तब उस तपस्वी ने बहुत देर सोचा और ये सोचा कि जीवन के सुख को मांगने के बजाय मैं सुख शांति मांग लूं। तो उसने उनसे कहा कि प्रभु मुझे सुख शांति का वरदान दे दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने उपहार स्वरूप उसे 2 काले थैले दिए, जिसमें एक बड़ा एक छोटा थैला था। बड़ा थैला उसने पीठ पर लटका दिया और छोटा थैला सामने सीढ़ी पर लटका दिया। उस व्यक्ति ने इन दोनों थैलों का रहस्य और उपयोग पूछा तो ब्रह्मा जी बोले, वत्स, ये दोनों बुराइयों के थैले हैं। बड़ा थैला संसार की बुराइयों का है और छोटा थैला स्वयं की बुराइयों का है। बड़े थैले में संसार की बुराइयां भरी पड़ी हैं, इसलिए पीछे रखना और इनमें से केवल उन्हीं बुराइयों को देखना जो तू दूर कर सके। बाकी बुराइयों पे जीवन में भी कभी ध्यान मत देना, वरना अकारण ही क्षोभ होगा और तेरी प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी। और ये जो छोटा थैला है ये तेरी स्वयं की बुराइयों का है, इसे हमेशा नजर के सामने रखना, इनको बार बार देखते रहना और इन्हें सतत दूर करने का प्रयत्न करना। यदि इन 2 थैलों का तूने सतर्कता पूर्वक ध्यान रखा तो तेरे जीवन में शाश्वत सुख शांति और सफलता बनी रहेगी। और इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। महात्मा जी ने विकल्प से कहा, बेटा मेरा भी तुझसे यही आग्रह है कि ब्रह्मा जी के सूत्र का तो अपने जीवन में पालन करेगा तो निश्चय ही शाश्वत सुख शांति और सफलता का अधिकारी बनेगा। ऐसी सफलता प्राप्त करेगा कि तुझे तेरे स्थान से कोई गिरा नहीं पाएगा। विकल्प को अब महात्मा जी की बात समझ में आ गई। उसने उन्हीं के कहे अनुसार अपना जीवन शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उसको इसका बहुत अच्छा परिणाम मिला और उसका जीवन भी सुख शांति और सफलता से व्यतीत होने लगा। दोस्तों, कहानी हमें बताती है कि हमें भी दूसरों के दोषों से ध्यान हटाकर सिर्फ अपने जीवन में सुधार लगाने के लिए लग जाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना जीवन सुधारने में लग जाते हैं ना तो हम सफलता की ओर देखते हैं, और जब हम हर चीज में कमी देखते हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारी सफलता से हट जाता है। वो व्यक्ति जो हमेशा कमियां निकालते हैं वो कभी सफल नहीं होते, और जो व्यक्ति अपने में कमी निकालते और अपनी कमियों को दूर करके सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखते हैं, बस वही व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं। और पूरी जिंदगी में सफलता का सूत्र इसी एक वाक्य में निहित है। जिसने इसे जान लिया वो निश्चित रूप से सफल बन जाएगा।